टीवी टाउन की ये दुनिया, महानायक शहंशाह ने अपनी अलग अलग अहदे की काफी ज्यादा मेंटेनेंस में अपनी काबिलियत का हमेशा हिसाब रखा है। फिल्में हो या फिर टीवी के शोज, अमिताभ का जादू जहां भी कदम उन्होंने रखा वहां चला है। फिर चाहे वो भारत देश हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना, अमिताभ बच्चन की दीवानगी हर जगह कितनी बड़ी है, इससे कोई अनजान नहीं है। उस अमिताभ बच्चन के दिल में कभी राज करने वाली, आज की भी सबसे एवरग्रीन ब्यूटी कही जाने वाली, अपनी उम्र में आधी उम्र की एक्ट्रेसेस को भी खूबसूरती में मात देने वाली 66 साल की रेखा की फिर याद सता रही है। जी हां, आपके फेवरेट महानायक अमिताभ बच्चन एक बार फिर डूबे हैं रेखा की याद में, और ये आप जानकर होंगे हैरान। बिग बी स्पेशल इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमिताभ को आ गए हैं वो पुराने दिन याद, जब रेखा के साथ मोहब्बतों का सिलसिला था उनका बरकरार। भले ही स्क्रीन में सही, लेकिन इनकी आंखों ही आंखों में प्यार भरा इजहार साफ लोगों ने देखा। कहते हैं ना, इश्क नहीं छुपता छुपाने से। सच है ये बात अमिताभ और रेखा के रिश्ते का। दोनों ने रास्ते जरूर बदल दिए। अमिताभ ने अपनी शादी को बचाने के लिए, जया के साथ जिंदगी खुशी के साथ भरने के लिए, उनके लिए अपने परिवार के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए रेखा के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। बतौर प्रोफेशनल एक्टर भी अमिताभ रेखा से मुखातिब होने में अब कतराते हैं। वही रेखा की याद में बिना उनका नाम लिए कैसे फिर से उनसे प्यार का इजहार अमिताभ ने किया है, ये जानने के लिए बिग बी स्पेशल इस प्रोग्राम की बेहद स्पेशल रिपोर्ट की तरफ मैं आपकी होस्ट तृप्ति ले चलूंगी आपको। तो देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं मेजबानी शो के करते हुए। शो में कभी वो अपने परिवार से जुड़ी बातें करते हैं, तो कभी अपने फैंस को लेकर करते हैं, अपनी निजी जीवन को लेकर करते हैं, तो कभी अपने फिल्मी सफर को लेकर बातें करते हैं। आज यहाँ हम आप सभी के बीच हमारी इस रिपोर्ट में ये बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन वाकई में बहुत मजेदार तरीके से अपने दिल का हाल बयां कर देते हैं। एक अरसों बाद देखा जाए तो अमिताभ ने शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अपनी पुरानी ऑन स्क्रीन लेडी लव प्रेमिका, अपनी खास में खास बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को किया है याद। क्या आपको मालूम है कैसे, किस तरह? ये आज हम आपको बताना चाहेंगे। सुनकर आप सभी जरूर हैरान होंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन की बात हो रही है तो जानकारी दे दें। अमिताभ ने शो में अपनी और रेखा की आखिरी फिल्म सिलसिला के बहुत शानदार डायलॉग को डिलीवर किया और इससे जुड़ी यादें भी साझा कर दी। आपको ये जानकर फिर हैरानी होगी, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि वाकई में ऐसा हुआ है। वाकई में सिलसिला फिल्म की कहानी फिर याद आई है। कुछ महीने पहले की बात है, रेखा माधुरी दीक्षित के साथ सिलसिला मूवी के सीन को रिक्रिएट करती नजर आई थी। जी हाँ, सच है ये कि जया और रेखा की भी सीन थी, उस सीन को माधुरी और रेखा प्ले करती नजर आई थी डांस दीवाने के सेट पर। रेखा ने अमिताभ के लिए प्यार का इजहार किया था, अमित जी के प्यार पर मेरा हक है ये कहकर, और अब रेखा की याद में अमिताभ ने ऐसा किया। दरअसल गोल्डन बॉय यानी कि टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा, जो जैवलिन थ्रो में भारत इतिहास में एक बड़ा इतिहास रचने में कामयाब हुए गोल्डन मेडल जीतकर, जब वो नजर आए शो कौन बनेगा करोड़पति में, ये हफ्ते उनका शानदार अंदाज देखने को मिला। उनके साथ ओलंपियन पीस रिजेश भी नजर आए और शानदार शुक्रवार के लिए ये स्पेशल एपिसोड में काफी खास नजर आया, जो इस बार टेलीकास्ट होने वाला है। शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के सेट पर अमिताभ बच्चन इसी मोमेंट पर बहुत खुश नजर आए। दरअसल हरियाणवी स्टाइल में नीरज चोपड़ा ने एक डायलॉग डिलीवर किया, मोस्ट आइकॉनिक अमिताभ और रेखा की मूवी सिलसिला का।
मैं और मेरी तन्हाई, जो सिलसिला फिल्म का डायलॉग था इसे। सिलसिला स्टार अमिताभ, रेखा और जया बच्चन की लीड रोल की सेंसिटिव कहानी जो थी लव मैरिज और इनफिडेलिटी, इसे इन्होंने खूबसूरत तरीके से पेश किया। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने ओरिजिनल डायलॉग को हिंदी तरीके में नीरज चोपड़ा के रिक्वेस्ट में डिलीवर किया और उन्होंने कहा, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कैसे इस डायलॉग को डिलीवर भी किया, बहुत शानदार तरीके से डिलीवर किया, बहुत खास तरीके से। उस दौरान के स्पेशल मोमेंट को सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से शेयर किया गया और ये भी दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन ने रिस्पॉन्ड किया और कहा वाओ, क्योंकि स्पेशल तरीके से उन्होंने इस पर ये कहा। सुनकर आप सभी हैरान होंगे, लेकिन अमिताभ ने खुद वहाँ पर नीरज से पहले कहा कि मैं एक लाइन कहूँगा, उसे आप हरियाणवी में चेंज कीजिए। ये बहाना था अमिताभ का, रेखा को किया था उन्होंने याद। रेखा को जो उन्होंने फिल्म सिलसिला में कहा था वही मोमेंट एंजॉय करते हुए अमिताभ ने कहा, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं। मैं होता तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ये बातें किया करते हैं। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा, ये थारे बाप का घर नहीं, ये थाना है, चुपचाप खड़ा रह। ये हरियाणवी तरीके से उन्हें सिखाया गया नीरज चोपड़ा की तरफ से लैंग्वेज, जिसे लेकर अमिताभ ने कहा बहुत खूबसूरत ये लैंग्वेज है। अमिताभ रेखा की फिल्म की याद आई तो आपको बता दें कि मैं और मेरी तन्हाई की बात करने वाले अमिताभ बच्चन ने कितना शानदार तरीके से रेखा से अपने प्यार का इजहार किया था, वो दिन लोग नहीं भूलते। सिलसिला फिल्म में अमिताभ बच्चन के डायलॉग से लोग जान गए थे कि ये मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि रियल लाइफ में इनकी जिंदगी की कहानी बन गई है। अमिताभ की पत्नी तो रियल लाइफ में रेखा नहीं बल्कि जया ही बनी, लेकिन मोहब्बत रेखा ही रही। रेखा ने सिमी ग्रेवाल के शो में इस बात का इजहार भी किया कि अमिताभ अपनी शादीशुदा जिंदगी और बसे बसाए घर को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया रेखा से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके दिल में रेखा राज नहीं करती है। सच है ये बात, अमिताभ ने कहा था, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये अमिताभ का शानदार डायलॉग था इस फिल्म में रेखा के लिए। अमिताभ ने कहा था, वो बात जो लफ्ज़ों में अदा हो जा, वो बात ही किया हुई। फूल खामोश रहकर भी अपने रंग और खुशबू से बहुत कुछ कह जाते हैं। मजबूर ये हालात इधर भी हैं उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा देते, दीवार जो हम दोनों में आज गिरा है वो तोड़ देते। क्यों दिल में सुलगते रहे, लोगों को बता दे, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। तो दर्शकों, आप सभी ने देखा कि रेखा के लिए मोहब्बत अमिताभ बच्चन की है कितनी शानदार, कितनी लाजवाब। शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर एथलीट्स ने जिस तरह से अमिताभ की जुबान से कबूल करवाया है, ये प्यार का इजहार लाजवाब है उनका अंदाज। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो जरूर पसंद आया होगा। तो आप हमें कमेंट में अपनी राय, रिव्यू जरूर दें। जो भी कमी हो, जो भी आपकी शिकायतें हो, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हो और अमिताभ के शो को लेकर आपकी जो सजेशंस आप हमें ज़रूर बताएं। इसके लिए हम आपसे फिर लौटेंगे और आपकी रिव्यू का रिस्पेक्ट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद द एंटरटेनमेंट जगत and all spicy updates with our channel Next on 9 News. For not missing any update, please subscribe it and never miss to press the bell icon. Bye bye and take care.